lot of wars. You take a look at what's happened just over the last little while with India, Pakistan, nuclear. You look at Cambodia just recently. It looked like that was going to be another big war. It was going to be a war. I settled that up, and I settled it up with trade. अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई, पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई, वरना बहुत नुकसान हो जाता। जंग रोकने के लिए तिजारत की पेशकश की। कंबोडिया और थाईलैंड में जंग रुकवाई। हर महीने एक जंग रुकवा रहा हूं, जिससे लाखों अफराद की जान बच गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे। सफारती ज़राए का कहना है इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया जाएगा। मसूद पेज़ेश्कियान स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतज़ाम और ज़ायरीन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। ईरानी सदर के एजाज़ में शाइया भी मुतवक्किल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। इलाक़ाई अमन और दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर दिफा का मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इरादा। वेस्टइंडीज़ ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। 134 रन का हदफ वेस्टइंडीज़ ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। होल्डर को 4 विकेटें और 16 रन की ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। हसन नवाज 40 और कप्तान सलमान अली आगा 38 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का लंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों का गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। पन्नू में पुलिस चौकी फतेहखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। शहीद पुलिस एहलकार रूह न्याज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। बानी PTI के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के ऐलान ने टिकट फरोख्त करने और फंडिंग माफिया की कमर तोड़ दी।
फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी को अपनी कुर्बानी देने वाले मेंबरान के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बार पार्टी ने अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, यूब, शेरानी, मौलाई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में पोलिंग जारी। 16 खाली नशस्तों पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जहलुम, चकवाल, हरिपुर, मुजफ्फराबाद में जलजिला। गुजरावाला और लाहौर में भी जलजिला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज इस्लामाबाद के करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। जलजिला रात 12:10 पर महसूस किया गया। और कल से जुमेरात तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का नया सिलसिला पहले से मौजूद सैलाबी सूरत हाल को मजीद संगीन बना सकता है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से इस्लामाबाद में मजहबी सियासी रहनुमाओं के वक्त की मुलाकात। ईरानी सदर का मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वफ्द में अल्लामा ताहिर अशरफी, हाफिज नईमुर रहमान, सैयद साजिद नकवी, मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर शरीक थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। फौजी बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने हेलीकॉप्टर में बैठकर भी ब्रीफिंग ली। जवानों से मिले, बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। मश्क एरिया में हथियारों के कामयाब मुजाहिरे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ का पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी और तदरीसी इदारों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री रवाबित और कौमी हम आहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। पाक फजाइया ने राफेल कैसे गिराए गैर मुल्की मीडिया की तहकीकाती रिपोर्टिंग का फेवरेट टॉपिक बन गया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रडार पर नमूदार हुए तो पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुताल्लिक गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। 2 घंटे तवील लड़ाई में 110 तैयारे शामिल थे। पाकिस्तानी J-10C ने फजाई तारीख के सबसे तवील फासले पर हदफ को निशाना बनाया। बानी PTI ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। जराए का दावा बताया। बानी ने कहा अली अमीन गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। मेरे बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। की जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से। क्या ये वीजा नहीं देना चाह रहे? ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीजा देगी या उनको नाइकॉब का कार्ड देगी? उनको देना पड़ेगा। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत इन्हें रोक नहीं सकेगी। वीजा या नाइकॉब देना पड़ेगा। अलीमा खानम का कहना है तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है। 14 अगस्त नुक्ता उरूज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे? अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए। इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी PTI के बेटों के ट्वीट की तरदीद। कहा बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला से मुताल्लिक मन घड़त ट्वीट किया। जेल में हेपेटाइटिस से कैदियों की हलाकत का कोई वाक़या नहीं हुआ। कैदी को स्क्रीनिंग करने के बाद ही जेल में दाखिल किया जाता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी कैदी की हेपेटाइटिस से मौत नहीं हुई।
बानी के बेटों के ट्वीट में मन घड़त बातें की गईं जिसका तहकीकात से ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी के हसास इदारे पर ऐसे इल्जामात इंतशार फैलाने के मुतरादिफ हैं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जुर्म मुकम्मल कर लिया। रियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी नरखों पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में ताजरों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। कहा होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज़ कर चुकी है। चीनी महंगी खरीद कर सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं कर सकते। लाहौर में गैंग रेप में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ सीसीडी एक्शन। चूंग में फायरिंग के तबादले में तीसरा मुल्जिम जाहिद भी मारा गया। मुकदमे में मुलव्वस 2 मुल्जिमान उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। चौथे मुल्जिम की तलाश जारी। जंग में पसंद की शादी पर भाई के हाथों बहन कत्ल। हवेली लाल में मुल्जिम उमैर ने बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूला किर्गिज़स्तान से MBBS मुकम्मल करके वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वीडियो लिंक पर निकाह किया जिस पर भाई को रंज था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के इलाके 60 मील आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनजीर स्कूल का संगे बुनियाद भी रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स, आमदनी और मुलाजमीन से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। ABD विलियर ने इवेंट में तीसरी सेंचुरी जड़ दी। 60 गेंदों पर 120 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका ने 197 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए शर्जील खान के 76 रन की मदद से 196 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचे लेकिन ट्रॉफी न जीत सके। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। इवेंट में रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के मैच अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलेगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। नौजवान फुटबॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे कप अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त। फाते खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत के लिए कराची में रेस का इनेकाद। निजी इदारे के तहत 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया। रेस में 1000 के करीब मर्द व खवातीन ने हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों में 1 लाख से 50,000 तक इनामात तकसीम किए जाएंगे।